हे गाइस, मैं आप सबका भाई गोलू इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर एटॉमिसिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? एटॉमिसिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी परमाणुकता के ऊपर बात करने वाले हैं। परमाणुकता होता क्या है? आप लोग इसे डिफिनीशन लिखने की कोशिश करें, परिभाषित करने की कोशिश करें, जो हम बोल रहे हैं उसे लिखें। यानी परमाणुकता क्या होता है? तो किसी भी तत्व या यौगिक के किसी भी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में जितना परमाणु भाग लेता है उसी को कहा जाता है परमाणुकता। यानी सीधा सा मतलब है परमाणु की संख्या ही क्या कहलाते हैं? परमाणुकता कहलाते हैं। और आप लोग ध्यान रखें कि जो अणु है, अणु को 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो परमाणुकता के आधार पर। एक और पॉइंट में लिखिए। सबसे पहला पॉइंट में डेफिनेशन बोले हैं सो लिख ले, और अगला पॉइंट में लिख ले कि परमाणुकता के आधार पर परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। यानी परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। अणुओं कितने भागों में बांटा गया है? सबसे फर्स्ट है एकल परमाणुक अणु। कौन सा? एकल परमाणुक अणु। यानी परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। वो पहला है एकल परमाणुक अणु। ये क्या होते हैं? तो वैसा अणु जो एक परमाणु से निर्माण हुआ है। वैसा अणु जिसकी निर्माण कितने परमाणु से मिलकर हुआ है? एक परमाणु से मिलकर हुआ है, उसे कहेंगे एकल परमाणुक अणु। ये जितने भी, वो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जितने भी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस बोले या नोबेल गैस बोले, या इसी को हिंदी में निष्क्रिय या अक्रिय गैस बोला जाता है। जितने भी निष्क्रिय या अक्रिय गैस है सब के सब एकल परमाणु अणु का उदाहरण है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात कर ले तो हो जाएगा हीलियम। ये इनर्ट गैस है यानी अक्रिय गैस है। हो जाएगा नियॉन, ये भी इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस है। हो जाएगा आर्गन। इस प्रकार से बहुत सारे अक्रिय गैस है, इसको आप लोग याद रखें। यानी जितने भी अक्रिय गैस है। और क्या हो जाएगा इसमें बात करें तो आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, यानी इनर्ट गैस। क्या है? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, सब के सब एकल परमाणु अणु का उदाहरण है। अगर हम आगे बात करें दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा द्विपरमाणुक अणु। द्विपरमाणुक अणु। कौन सा अणु? द्विपरमाणुक अणु। ये क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात करें, मतलब 2 परमाणुओं से मिलकर बना हो, यानी वैसा अणु जिसका निर्माण 2 परमाणु से मिलकर हुआ है उसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे H2 हो गया, मतलब H2 अणु के निर्माण में कितने परमाणु भाग लिया है? 2 परमाणु भाग लिया है, तब जाकर H2 अणु का निर्माण हुआ है। अगर हम बात कर ले Cl2 यानी क्लोरीन गैस, यानी Cl2 अणु की बात कर ले तो इसको 2 परमाणु से मिलकर, मतलब क्लोरीन के 2 परमाणु मिला है, तब जाकर Cl2 अणु का निर्माण हुआ है। अगर हम और बात कर ले N2 मतलब नाइट्रोजन, इसके निर्माण मतलब N2 अणु का निर्माण कैसे हुआ है? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु को मिलने से N2 अणु का निर्माण हुआ है। और एक होता है तीसरा नंबर में, एक क्या होगा तीसरा नंबर में? तो तीसरा नंबर में हो जाएगा आपका त्रिपरमाणुक अणु। त्रिपरमाणुक
त्रिपरमाणुक अणु। कौन सा अणु? त्रिपरमाणुक अणु, यानी वैसा अणु जिसका निर्माण 3 परमाणुओं से मिलकर हुआ है। यानी वैसा अणु जिसका निर्माण 3 परमाणुओं से मिलकर हुआ है उसे कहते हैं त्रिपरमाणुक अणु। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जल। क्या हो जाएगा? जल। या जल का जो निर्माण हुआ है वह 3 परमाणु से हुआ कि नहीं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिला है, तब जाकर किसका निर्माण हुआ है? तो जल का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ त्रिपरमाणुक अणु। एक और होता है क्या? चतुर्थ परमाणुक अणु। क्या होता है? एक चतुर्थ परमाणुक अणु। यानी चतुर्थ परमाणुक अणु क्या होता है? वैसा अणु जिसका निर्माण 4 परमाणुओं से मिलकर हुआ है उसे क्या कहते हैं? चतुर्थ परमाणुक अणु कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो उसका जो एग्जाम्पल है जैसे अमोनिया, यानी NH3। देखिए अमोनिया है कि नहीं? NH3 मतलब हाइड्रोजन के 3 परमाणु, नाइट्रोजन के 1 परमाणु, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 परमाणु। मतलब 4 को परमाणु मिला तब जाकर अमोनिया का निर्माण हुआ। मतलब हाइड्रोजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन के 1 परमाणु, है ना 4 परमाणु। इसी को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं ना। मतलब इसको आप अणु या यौगिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कितने परमाणु से मिलकर बना है? 4 परमाणु से मिलकर, इसलिए ये चतुर्थ परमाणु अणु का उदाहरण है। अगर और बात कर ले, आप नोट में लिखे कि एक होता है नोट या एक होता है बहुपरमाणुक अणु। कौन सा अणु? बहुपरमाणुक अणु। बहुपरमाणुक अणु। कौन सा अणु? बहुपरमाणुक अणु। ये क्या होता है? यानी वैसा अणु जिसका निर्माण बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर हुआ है उसे बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। बहुपरमाणुक अणु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बहुपरमाणुक अणु का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका जैसे S8 यानी जो सल्फर अणु है, यानी कि जो सल्फर अणु है उसका जो निर्माण है 8 परमाणुओं से मिलकर हुआ है। यानी सल्फर का जो सूत्र है यानी आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? S8। इसलिए ये बहुपरमाणुक अणु का उदाहरण है। अगर हम बात कर ले एक और, इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं किसको? चतुर्थ परमाणुक अणु पे। जैसे P4 क्या हो जाएगा? P4 क्या हो जाएगा? मतलब ये चतुर्थ परमाणुक अणु है। मतलब फास्फोरस का भी निर्माण कितने? 4 परमाणुओं से मिलकर P4 अणु का निर्माण हुआ है। तो आप लोग इसे याद करें और समझे। साइंस जो है समझने की चीज होती है, तो आप लोग जरूर समझे इसे। फिर चलते हैं आगे, इसको हम इरेज करते हैं। कुछ मतलब अगर हम बात कर ले जल, तो जल हम बात कर ले कि हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा यौगिक होता है? तो हमारे शरीर में जो सबसे अधिक है वह जल ही है। यानी हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा यौगिक पाया जाता है? जल। तो हम देख ले कि मानव शरीर में किसके है? मानव शरीर में यौगिक का क्रम किसका क्रम? यौगिक का क्रम। मतलब मानव शरीर में यौगिक का क्रम मतलब सबसे अधिक यौगिक मानव शरीर में कौन सा यौगिक होता है? तो सबसे अधिक होता है जल। क्या होता है? जल। उससे कम होता है आपका प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। उससे कम होता है फैट। उससे कम क्या होता है? फैट। और सबसे कम होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे कम क्या होता है? हाइड्रेट। सबसे कम क्या होता है? मतलब लास्ट में इसको लिखने नहीं बना है, आप लोग इसे लिख लें। तो यानी सबसे अधिक क्या होता है? जल। उससे कम प्रोटीन, उससे कम फैट, उससे कम कार्बोहाइड्रेट।
और भी थोड़ा जल के बारे में कुछ आप लोग इसे याद रखें, कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या जल के बाद हमारे शरीर में दूसरे स्थान पर कौन सा यौगिक है? तो प्रोटीन होता है। अब हम जल की बात कर ले, किसके बारे में बात कर ले? जल। तो ये जो जल है इसको कुछ गुण के देखते हैं। मतलब जल जो है गर्म होने लगता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो जल जो है गर्म होता है, जल जो है गर्म होता है, यानी सबसे पहला पॉइंट में आप लोग यह लिखे कि जल जो गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वह गर्म होने लगता है, यानी खौलने लगता है। यानी अगर बोले इसकी क्वथनांक, यानी किसकी क्वथनांक? जल की क्वथनांक। जल की आप पॉइंट में लिखे जल की क्वथनांक, 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 क्वथनांक मतलब इसकी क्वथनांक कितना होती है? जल की क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बोलेंगे तो इसको 373 केल्विन बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 373 केल्विन। कितना बोलेंगे? 373 केल्विन। अगर हम रोमर में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 80 रोमर, 80 डिग्री रोमर। कितना? 80 डिग्री रोमर। यदि इसको फ़ारेनहाइट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ़ारेनहाइट में, तो इसको आप फ़ारेनहाइट में बोल सकते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो जल है वह उबलता है, मेल्ट होता है, गर्म होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 373 केल्विन पर, या 80 डिग्री रोमर पर, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो आप लोग इसे याद रखें। अच्छा, जल ठंडा होता है कितने डिग्री सेल्सियस? मतलब इसकी हिमांक बिंदु कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी हम हिमांक, यानी हिमांक कितना है? हिमांक। तो इसकी हिमांक जो है, इसके हिमांक मतलब जल की जो हिमांक है वह 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 0 डिग्री सेल्सियस, या 273 केल्विन। 273 केल्विन। कितना केल्विन? 273 केल्विन, या 0 डिग्री रोमर, 0 डिग्री रोमर, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जल ठंडा हो जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, या इसी को 273 केल्विन, या 0 डिग्री रोमर, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जल ठंडा हो जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें, पूछा जाता है। इसको हम फिर से इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर ले आगे, तो ये जल जो है, ये जल कितने परमाणु से मिलकर बना है? तो जल जो है 4 परमाणु से, 3 परमाणु से मिलकर बना है। कितने? 3 परमाणु से मिलकर जल का निर्माण हुआ है। मतलब जल के जो निर्माण होने में, मतलब H2O के, मतलब जल के निर्माण होने में इसमें टोटल परमाणु कितना है? तब परमाणु है, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या की बात कर ले तो 2 और 1 3। टोटल परमाणु कितने? 3 होता है। आप लोग इसे याद रखें। तो ये था एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता का क्लास था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9th का साइंस प्लस में मैथ और क्लास 10th का साइंस प्लस में मैथ अपलोड किए जाते हैं। और साथ में किसी भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी साइंस में वीडियो अपलोड होता है। और यदि साइंस में यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यह चैनल आपके लिए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर।